सबसे पहले महान आत्मा श्री अखंडानंद जी के शरणों में मेरा नमन है। और सभी जितने भी यहाँ आत्माएं हैं, सबके चरणों में मेरा नमन है। माँ आनंदी के चरणों में नमन है। आज हम हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जो 3 टूल हैं, एक पे हमने कल बात की थी, आज हम दूसरे पे बात करेंगे। दूसरा टूल है अपना उपवास। उपवास का मतलब समझ लेते हैं पहले, उपवास है क्या। उपवास का मतलब है अपने आप के पास रहना, अपनी आत्मा के साथ रहना, शांत रहना। अब से पुराने समय की बात कर लें पहले। कल भी हमने वहीं से स्टार्ट किया था, आज भी हम वहीं से करेंगे। पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो बहुत ज्यादा उपवास करते थे, इसलिए उनकी जो एवरेज एज थी, उम्र थी, पहले बहुत ज्यादा थी। आपने पढ़ा भी होगा, पहले हमारे ऋषि मुनि हजारों हजारों साल भी जिए हैं, कई कई सौ साल जिए हैं, फिर बाद में 100 साल तक तो नॉर्मली हमारे बाबा दादी जीते ही थे। और आज स्थिति ये आ गई है कि हम 60 70 80 पे सिमट के रह गए। हाँ जी, मतलब 60 पे समझ ये सोच लेते हैं कि बहुत अब तो सब कुछ हो गया, और खाट पे बैठ जाते हैं। हाँ, तो वे दुखी तो दूर करने। पहले बुजुर्गों ने बहुत उपवास किया है। पहले कई कई महीने, कई कई साल तक वो लोग जो है तपस्या करते थे, और उस उनकी लंबी आयु का जो कारण था वो यही था कि उपवास में उनके शरीर का शुद्धिकरण होता था। हमारे जो तीनों टूल है उसमें कुछ है ही नहीं। भाई आप एनीमा करेंगे तो उसमें शुद्धिकरण हो रहा है। और दूसरा जो टूल मैं आज बता रहा हूँ आपको, उपवास, इसमें भी शरीर का शुद्धिकरण ही होता है। आपने पढ़ा भी होगा, लंघन परम औषधम। लंघन से बड़ी कोई दवा है ही नहीं इस दुनिया में। अगर आपने उपवास कर लिया तो आप किसी भी बीमारी को, किसी भी स्टेज की हो, आप उसे शरीर से बाहर कर दो। पहले उपवास जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने हमारे उपवास को लोगों को सिखाने के लिए हमारे रिलीजन में बांट दिया। भाई हिंदुओं में 15 दिन में वो होती है, एकादशी होती है। हाँ जी, महीने में 2 तो एकादशी हो गई। हर चौथे महीने अपने ये नवरात्रे आते हैं। तो इनके सहारे उपवास, क्योंकि लोगों को तो कुछ इस तरह से उन्होंने बताया कि लोग इससे जुड़ते चले गए थे। अगर वो सीधा ये बताए थे, भाई बीमार नहीं होगे, तो शायद कोई करता भी ना। तो इसमें धर्म का सहारा लिया गया। इसमें अलग अलग सभी धर्मों में है, देखो मोमडन्स में अपने रोजे चलते हैं, अदर्स में भी ऐसे ही है। अपना हिंदुओं में तो है ही, अपना नवरात्रे हो गए और एकादशी हो गई। इस तरह लोगों को उपवास के बारे में उन्होंने बताया, और लोगों को उपवास कराना शुरू किया, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहे। पहले कहाँ इतने डॉक्टर और वैद्य थे उस जमाने में, कोई कोई वैद्य होता था, बीमारियां भी नहीं आती थी। उसका कारण उनका भोजन शुद्ध भोजन था, और साथ साथ उपवास था जो वो करते थे। लेकिन आज के ज़माने में अगर उपवास को आप देखेंगे, तो उपवास के दिन तो शायद नॉर्मल दिन से आप ज़्यादा खाते हैं। ज़्यादा खाते हैं ना? पर उपवास का मतलब क्या है आपकी नज़रों में, कि बस रोटी और नमक नहीं खाना, है ना? भाई अन्न नहीं खाना और नमक नहीं खाना, बाकी सब कुछ खाना। हाँ, मतलब सबका अलग-अलग सिस्टम है, लेकिन वो इतना खा जाते हैं उसमें फास्टिंग में, मैं तो खुद देखा कि नॉर्मल दिन से ज़्यादा। और शाम को जो है फिर वो उससे उपवास खोल लिया कहीं से, मेरे को बस मेरा तो हो गया।
आजकल बाज़ार में भी देखो क्या बुरी हालत है, आपकी सभी मिठाइयों की दुकान पे उपवास की मिठाई आ गई। आपके बाज़ार में उपवास की नमकीन आ गई, है ना? हर चीज़ उपवास की अलग, मतलब बिज़नेसमैन ने भी अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए ख खाली उसको उपवास ही तो लिखना था। भई आपको उनको बेचना है और आप ले रहे हो, तो उपवास के दिन भी आप तकली शॉपिंग करके लाते हो घर पे और उसको खाते हो। तो उपवास जो है वो उपवास नहीं है, वो तो उससे तो आप उपवास का नाम ही मत लो। उपवास का मतलब होता है ना खाना, ना पीना, लॉकडाउन, वही उपवास है। आपने देखा होगा जो ये हमारी पृथ्वी पे 84 लाख योनि है, मनुष्य को छोड़ के जितने भी प्राणी हैं, अगर उनको कोई बीमारी आ गई, अगर उनको कोई दिक्कत हो गई, तो वो उनके लिए तो कोई हॉस्पिटल नहीं है, वो खाली उपवास करेंगे। किसी को चोट लग गई जानवर को, आप देखना वो कई दिन तक आपको दिखाई नहीं देगा और कुछ दिन बाद वो आपको बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देगा। मैं तो एक छोटा-सा उदाहरण आपको कुत्ते का दे सकता हूँ। मैंने कई बार देखा है, जब कुत्तों को चोट लग जाती है, तो वो 2-3 दिन तक के लिए खाना-पीना तो छोड़ ही देंगे, कहीं ऐसी जगह छुप के बैठ जाएँगे, जहाँ उन्हें कोई देख ना पाए और 2-3 दिन बाद वो भागते नज़र आए। तो इसका सीध देखो उन्हें किसने सिखाया? प्रकृति ने सिखाया। सिखाया प्रकृति ने हमें भी है, लेकिन हमने सीखा कुछ और है। सिखाना हमें कुछ और चाह रही प्रकृति और हम सीख कुछ और रहे हैं। हम आज की आधुनिकता में बहते चले गए, जैसे-जैसे मनुष्य को ज्ञान की वृद्धि होती चली गई, जैसे-जैसे उसने आविष्कार किए, ऐसे-ऐसे ही हम उन आविष्कारों के उसमें फँसते चले गए। अन्य जीवों का तो आज भी वही भोजन है, जो उन्हें ज्ञान मिल गया, जो प्रकृति ने ज्ञान दे दिया कि ये खाना तो वही खा रहे हो तो बेचारे और ऐसे ही निरोगी होके जी के चले जाएँ अपना शरीर पूरा करके। और हमने अपने भोजन में ही कितना चेंज कर लिया। तो उपवास देखो, उपवास की शुरुआत आप 1 घंटे से भी कर सकते हो और हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में तो उपवास डेली उपवास हम 6 से 8 घंटे बताती है। उपवास में होता क्या है, ये तो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हमारे शरीर में जो कोशिका है, हमारा बॉडी सेल्स से बनी है, पूरी कोशिका से बनी है। तो उपवास में सेल्स की सफाई होती है। बॉडी में जहाँ भी डेड सेल्स पड़े हैं, उनको या तो बॉडी रीजनरेट करना शुरू कर देगी या उनको खत्म करना शुरू जो हमारी गुड सेल्स हैं, वो बैड सेल्स को खाना स्टार्ट कर देगी या उनको जो उनमें थोड़ी बहुत कामयाब सेल्स होंगी, उनको रीजनरेट कर देंगे और हमारी तो बॉडी बनी है सेल्स से, तो सेल्स जहाँ डेवलप हुई, अच्छी हुई, तो हमारे सारी रोग भी खत्म होने शुरू हो जाएँगे। आपकी बॉडी में जहाँ भी गंदगी जमी हुई है, आपकी बॉडी में जहाँ भी सेल्स इकट्ठा हो गई, डेड सेल्स, वही ट्यूमर वही ट्यूमर होता है, बॉडी में कहीं भी हो, अगर कहीं भी आपको ट्यूमर है, तो समझो वहाँ डेड सेल्स इकट्ठा हो गई हैं। तो उन डेड सेल्स को हटाने का सबसे आसान तरीका है, आप उपवास करें, ठीक है? बहुत अच्छा रास्ता है अपने शरीर को स्वस्थ करने का और उसकी कोई दवाई भी नहीं है, उसकी कोई मार्केट में दवाई भी नहीं है किसी पैथी में। अगर क्योंकि बहुत लोग हर सारी पैथियों में हम घूमते रहते हैं, लेकिन हमें कहीं भी उसकी राहत नहीं मिलती। थोड़ा आराम मिलता है, वो जो कि बीमारी रहती है। तो उपवास से आप अपनी सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अब उपवास करें कैसे? उपवास में आपको क्या करना होगा? उपवास में एक आपको बिल्कुल शांत मन रखें आप, उपवास में कोई काम ना करें, थोड़ा-मोड़ा कर लें, ज़्यादा इधर-उधर ना टहलें क्योंकि उपवास का मतलब है कि आपको कुछ लेना ही नहीं है। वैसे उपवास के कई तरीके भी होते हैं, एक तो निर्जला उपवास हो गया, एक आप उसके बाद अगर निर्जला नहीं कर पा रहे हैं, तो वाटर फास्टिंग कर सकते हैं। वाटर फास्टिंग के बाद आप जूस फास्टिंग कर सकते हैं। कई तरह के उपवास हैं इस तरह के। आपकी बॉडी का मेंटेनेंस जो होता है ना, जैसे गाड़ी
कुछ 10,000 या 20,000 चल के हम सर्विस पे दे आते हैं। उपवास में हमारी बॉडी का की सर्विस ही होती है। इसीलिए सिस्टम बनाया था हमारे बुजुर्गों ने कि 15 दिन में या 1 महीने में ज़रूर करें एक उपवास। क्योंकि उपवास से हमारे जितने भी जहाँ भी ब्लॉकेज हों, जैसे आपको कहीं दर्द हो रहा है, बॉडी वहीं उसको रिपेयर कर देगी, खुद रिपेयर करेगी। रिपेयरिंग का काम उपवास में होता है। सिंपल भाषा में आप ये समझ सकते हैं, अगर आपको बॉडी को रिपेयर करना है, अपनी सेल्स को रिपेयर करना है, तो आप उपवास करें। उपवास करते-करते आपको कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं, कुछ उबाड़ आते हैं। जब उपवास आप स्टार्ट करेंगे, आपको सर दर्द हो सकता है, उल्टी भी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, आपको एसिड बन सकता है, आपको गैस बन सकती है। बहुत लोग कहते हैं ना कि खाली पेट नहीं रहा जाता, हमको बहुत तेज़ाब बनता है या बहुत गैस बनती है। वो जो गंदगी है ना, वो परेशान हो जाती है। जब बॉडी उसकी सफाई स्टार्ट करती है ना, भाई जो हमारे कोई किसी के घर में रह रहा है बहुत दिन से और उसको निकाल लोगे तो वो तो हल्ला तो करेगा ना, तो वो उभाड़ वही है। जब बॉडी उनको बाहर निकालना स्टार्ट कर देती है और वो उभाड़ ज़्यादा नहीं आते, 1-2 दिन परेशान करेंगे। जब आप उपवास करना शुरू करेंगे, 1-2 दिन ये समस्या आएगी। एडवांस न्यूट्राइट सिस्टम में जब नए-नए साधक जुड़ते हैं, तो हम उनको सबको बताते हैं, भैया 2-4 दिन आपको समस्याएँ आएँगी। जब आप एनीमा करोगे, वहाँ से गंदगी निकलेगी, तब भी उभाड़ आएँगे। जब आप उपवास करोगे, तब भी उभाड़ आएँगे और ये आने ही हैं। और वहाँ पे लोग विचलित हो जाते हैं, क्या ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और कुछ लोग रास्ते से हट जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप धैर्य रखेंगे और उन सबको थोड़ा-सा झेल लेंगे, तो आप उससे आगे का जो चलेगा ना प्रोग्राम, वो बहुत सुकून भरा होगा। आपकी नींद बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। उपवास करते-करते आप कोशिश करें, आराम करें और नींद नींद ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि अ, नींद में ही हमारे शरीर की अच्छे से मेंटेनेंस भी होता है और पावर भी आती है पूरी। इसके साथ-साथ उल्टी भी आ सकती है, घबराहट भी हो सकती है, ये भी आप ध्यान रखें। मतलब ये उबाड़े इनको नोट ज़रूर कर लें। ये अगर समस्या आ रही है तो आपको उपवास से डरना नहीं। अब उपवास के साथ-साथ आपको क्या करना है? कुछ सावधानियाँ भी हैं, कुछ अन्य कार्य भी हैं जो आपको उपवास के साथ-साथ करने होंगे। जैसे आप निर्जला फास्टिंग कर रहे हैं, तो उसके साथ-साथ आपको एनीमा भी ज़रूर करना होगा। वो मस्ट है। अगर आप एनीमा नहीं करेंगे तो आप निर्जला फास्टिंग ना करें, क्योंकि बॉडी को तो पानी चाहिए। भाई बॉडी तो चल ही रही है ना, जीवनी शक्ति तो चल रही है और उसको पानी तो चाहिए। तो एनीमा में क्या होगा आप नीचे से पानी डालेंगे, पानी निकलेगा भी लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पानी जैसे 10% पानी बॉडी एब्ज़ॉर्ब कर लेती है और वो काम फिर बॉडी अपने यूज़ कर लेती है जहाँ उसको ज़रूरत होती है पानी। तो एनीमा बहुत ज़रूरी है। आपको अगर आप उपवास पे हैं तो एनीमा निरंतर करना है सुबह, दोपहर, शाम। कोशिश करें पानी को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करें जिससे बॉडी ज़्यादा पानी को एब्ज़ॉर्ब करे। क्लियर? इसके साथ-साथ जैसे आपको किसी को तेज़ाब बन गया, हैं? तो वो वमन भी कर सकता है। पानी पियो, उकड़ू बैठ के गुनगुना पानी पियो और उसको फिर बाहर निकालो। हाथी तो ऐसे ही करता है। वमन को गजकरनी भी तो कहते हैं सर। हाथी क्या करता है दरिया में घुसेगा, पानी पिएगा और फिर उसको बाहर आके निकाल देगा। वो वमन ही करता है। प्रकृति ने उन्हें भी सिखाया। तो ये कुछ सावधानियाँ हैं। इसके साथ-साथ स्नान ज़रूर करना है आपको उपवास में। ऐसा नहीं है कि बस कपड़ा ओढ़ा सो गए, ऐसा कुछ नहीं है। उपवास में आपको स्नान भी करना है क्योंकि स्नान में ये होगा कि वहाँ से भी बॉडी जो हमारे रोम छिद्र हैं बॉडी के, वहाँ से भी बॉडी पानी लेगी। ये सब टेक्निकल चल रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। भाई बॉडी वहाँ से भी पानी लेगी क्योंकि बॉडी को पानी चाहिए। एनीमा से भी बॉडी पानी पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। वमन करेंगे वहाँ से भी पानी कुछ बच जाएगा, वो भी एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। जब आपको लगे कि हाँ एसिड है, तो आप कर वैसे क्या ज़रूरत है?
उसकी कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि जिन लोगों के अंदर गंदगी ज़्यादा होती है ना, उनको एसिड ज़्यादा बनता है शुरुआत में। तो जब उपवास वो करते हैं तो उनको हाँ, वो तो जिनको होता होगा उनसे पूछना। हाँ, तो बस वो आप सही समझ गए। आपको जलन स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। अब वो एक ही बात है। वो तेजाब बाहर निकलना चाह रहा है और आप उसको अंदर रोक के बैठे हो। करते क्या है आप फिर? आप गोली ले लोगे। नॉर्मली दिनों में, उपवास की तो बात नहीं कर रहा। आप मोस्टली लोग करते क्या है, सुबह सुबह का उनका कैप्सूल फिक्स होता है। खाली पेट कैप्सूल सबकी जेब में होता है, वो सबकी गाड़ियों में होता है, सबके ड्रॉअर में होता है। क्या शाम को कुछ खूब खाया और सुबह अगर कुछ लगा तो एक गोली निकाल ली। हाँ जी। बॉडी बॉडी अपने आप निकालना चाह रही, लेकिन आप बॉडी को सुन नहीं रहे। आप उसको वही दबा रहे हो, सप्रेस कर रहे हो। और जितना आप उसको दबाओगे, बॉडी उतना ज्यादा रिएक्ट करेगी, रोग बढ़ा लेगी अपने अंदर। हाँ, बॉडी तो हर जगह से निकालना चाह रही है ना। बॉडी तो पता नहीं कितनी जगह से निकालती है, ये कितने करोड़ों रोम छिद्र हैं, वहां से भी निकालना चाह रही है। वहां पे आप जो है नहाना नहीं चाह रहे, वो नहाएंगे तभी तो खुलेंगे रोम छिद्र। तो बॉडी को आपको सुनना चाहिए। इसके साथ साथ जब आप उपवास में आगे बढ़ते हैं, आपके घंटे बढ़ते हैं, जैसे 6 से 8 घंटे तो हम रोज बताते हैं, जब आप 15-16 घंटे, 17 से 18 घंटे तक आप पहुंचते हैं, तो हमारे बॉडी में एक प्रक्रिया स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं ऑटोफैगी। आप सब लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते तो आज यूट्यूब पे सर्च करना ऑटोफैगी। एक फ्रांस के वैज्ञानिक हुए हैं, ओ ओशिनोमोस कुछ ऐसा ही नाम है उनका, मेरे से बोला नहीं जाता। जापान जापान के हैं। उन्होंने 2016 में उस पे उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। हालांकि हमारे यहाँ तो सदियों से होता है, लेकिन ये जो विदेशी है इन्होंने उस पे उसका पेटेंट बना लिया अपना, कि हमने इसकी खोज की। हमारे यहाँ तो सदियों से कर बुजुर्गों ने यही तो किया है। हमारे ऋषि मुनि तो पहले से ही उपवास करके ठीक करते थे। तो उसने ही एक बना के दिया कि आप जब बॉडी में आपकी ऑटोफैगी स्टार्ट होगी, तो फिर वही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, सेल्स की सफाई स्टार्ट हो जाएगी, किसी भी बीमारी को आप ऑटोफैगी से खत्म कर सकते हैं। ऑटोफैगी 6 से 8 घंटे बाद स्टार्ट हो जाती है, और वो जितना लंबा आप उपवास करेंगे उसी रेशो में वो बढ़ती चली जाती है। 36 घंटे बाद जो है ऑटोफैगी बहुत स्पीड से काम करती है। जो हमारे क्रोनिक डिजीज के मरीज हैं, कैंसर वाले जो मरीज हैं, जब वो उपवास पर रहेंगे और वो 20-24 घंटे से आगे जब जाए पहुंचेंगे, तो ऑटोफैगी बहुत तेजी से स्टार्ट होगी, और शरीर ऑटोफैगी में करता क्या है, गंदगी को खाना स्टार्ट कर देता है। जो सेल्स जहाँ इकट्ठा हैं, जो डेड सेल्स, जो ट्यूमर है कहीं भी कैंसर का, बॉडी उसको अपने आप खाना स्टार्ट कर देती है, और कुछ ही दिनों बाद नॉर्मल हो जाती है बॉडी। एक यही फंडा है कैंसर को ठीक करने का। इसे आप कैंसर मरीज ध्यान से सुनिए, ये तो करना ही पड़ेगा। खाली खाली भोजन बदलने से भी कुछ नहीं होने वाला, उसमें आगे चलना पड़ेगा आपको। उससे भी बहुत कुछ होता है, अपनी डाइट चेंज करने से भी, लेकिन इसमें चलना पड़ेगा। इसमें जो हमारी नाड़ियां हैं, जो हमारी पेशियां हैं, जो शरीर में ग्रंथियां हैं, जो इन सब का शुद्धिकरण होता है, इन सब में पावर आती है उपवास करने से। मस्तिष्क है, मस्तिष्क का भी शुद्धिकरण होता है, हमारी सोच का बदलाव होता है। आप उपवास करके देखो, आपका माइंड अच्छी अच्छी बातें सोचेगा। तो बहुत बड़ा बदलाव है शरीर में, आपको दिखाई देगा। कोशिश करें, कल करके देखें थोड़ा लंबा फास्टिंग। जो नए लोग हैं, 11 बजे तक तो हम कराते ही हैं, 12-1 बजे तक करके देखो, आपको बहुत अच्छा महसूस देगा। बस आपको अपने मन को शांत करना है। कहीं भी शरीर में सूजन होगी, कहीं भी दर्द होगा, वो सब खत्म हो जाएगा, सब फिनिश। सावधानी इसमें ये करनी है, आपको आराम करना है, अपने माइंड में अच्छी थॉट लानी है, पॉजिटिव सोचना है,
ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव सोचते चले जाएं कि किसके चक्कर में पड़ गए, उपवास कर लिया, इसे तो खा ही लेते हैं। ध्यान ध्यान रोटी में, सब्जी में, रसगुल्ले में, चॉकलेट में, इनमें चला जाए तो बस फिर तो हो लिया उपवास, क्योंकि ये माइंड भी अगर डिस्टर्ब हो गया ना आपका, आप उपवास नहीं कर पाओगे। ये तो लक्ष्य बनाना पड़ेगा आपको। आपको अपनी सोच को वही सेट करना पड़ेगा कि आज मैं उपवास पे हूँ, मुझे इतने दिन देर उपवास करना है। अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, तो आप बहुत अच्छे से बॉडी रिकवर करेगी। और आप जो काम मन से करोगे वही अच्छे से कर पाते हो। और किसी काम को अगर आप जबरदस्ती से, मान लिया मैंने कह दिया कल आप उपवास ज्यादा कर लेना, तो आप कहोगे यार उसने तो बोल दिया, फंसा दिया। करना पड़ेगा आपको मन से, क्योंकि आप जो है ना, आपका जो शरीर है ना, ये आपका ही है। ये सिर्फ आप ही का साथ देगा, इस दुनिया में और कोई आपका साथ भी नहीं देगा। लास्ट तक सारे रिश्ते नाते इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन ये शरीर ही आपका आपका साथ देगा। इसलिए शरीर पे ही ध्यान दे लो बस। दुनिया में अगर कुछ भी ना कर पाओ तो अपना शरीर ही साथ लो, आप सब कुछ पा जाओगे। अभी हो क्या रहा, हम अपनी व्यस्तता में, अपने काम में इतने बिजी हैं कि ये करना वो करना, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। लेकिन इसमें हो क्या रहा कि हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते, शरीर में बीमारियां घुस गई, और बीमारियां घुसते ही फिर वो पैसा, वो ऐसा आराम, सब जीरो। अगर किसी की बॉडी में दर्द है तो उसको कितनी अच्छी बेड पे लिटा दियो आप, क्या उसको नींद आ जाएगी? या कोई बीमारी आ गई तो क्या वो सुकून से रह पाएगा? और जिसके शरीर में बीमारी नहीं है, उसको आप कहीं भी डाल दियो, वही नींद आ जाएगी, उसे हर जगह सुकून मिलेगा। तो अपने शरीर को साधो, अपने शरीर पर ध्यान दो, ये शरीर ही आपका साथ देगा, और कोई आपका साथ देने वाला नहीं। इसके साथ साथ जब आप उपवास करेंगे, एक मेन जो इसका हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का आधार जो उपवास है, जब आप करेंगे तो उपवास करने से आपका भोजन बचेगा, है ना? भाई आपने 2 टाइम उपवास कर लिया है, 3 टाइम उपवास कर लिया, तो उसका तो भोजन बचा ना। उस भोजन का, ये मेन बात है उपवास की, उस भोजन का आपको वितरण करना, या उस पैसे का आपको वितरण करना। कहीं न कहीं प्रभु देखेगा कि आपने वो पैसा जब आप उसकी सेवा में लगाओगे, तो उससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आपने एक टाइम भोजन नहीं किया, उसका फल आप गरीबों में बाँट दो, उतने पैसे के फल लेके आप गरीबों में बाँट दो, या वो भोजन ही बाँट दो। वो आपकी इच्छा कैसे भी कर लो, भोजन बाँट दो या उतने पैसे का आप कुछ भी कहीं भी दान दे दो। मतलब वो आपको दान देना है। इसमें भी बहुत बड़ा लॉजिक है। आप करके देखें, तो ये प्रकृति भी आपका साथ देगी। क्योंकि तप, सेवा, सुमिरन अपना तो लोगो ही है ना, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का। तप तो आपने उपवास किया तो तप किया। अब सेवा में जो आपका वो भोजन बचा, वो आपको सेवा में लगाना, और सुमिरन में तो खो जाना है बस इसमें। तो उपवास करने में आपके तीनों कार्य हो गए, तप, सेवा, सुमिरन। प्रभु प्राप्ति का रास्ता भी उपवास ही है। आप जो इस सिस्टम से जुड़े हैं, खाली शरीर को शुद्ध करने के लिए या निरोग करने के लिए नहीं, ये तो एक बाई प्रोडक्ट है इसका। इसमें अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो जिन लोगों को प्रभु प्राप्ति करनी, तो वास्तव में आप वहां तक जा सकते हैं। लेकिन उसके स्टेप बाय स्टेप कई स्टेप है। तो उपवास से आप बहुत कुछ पा सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने परिवार को ठीक कर सकते हैं, इस समाज को ठीक कर सकते हैं, देश को ठीक कर सकते हैं, और लोगों को कुछ दे सकते हैं। जो अगर मैं आपको कोई अच्छी बात आज बता पाया हूँ, तो इसको बांटना, इसको अपनी जेब में मत रख लेना, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। जो आज आम इंसान है भारत का, वो बहुत परेशान है।
अपने रोग से, अन्य भी कारण है, लेकिन सबसे बड़ा मैं तो रोग ही मानूँगा। तो आप लोगों को ज़रूर बताएँ और जैसे अपनाए एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के माताजी ने तो कसम खाई है, प्रण लिया है कि वो देश के हर स्टेट में अपना एक ऐसा आश्रम खोलेंगी और बिल्कुल निःशुल्क चलेगा। आपने इस देश में कोई ऐसी संस्था देखी क्या आपसे कुछ नहीं लेंगे वो और आपको स्वस्थ कर दें? आपको रहने के लिए बहुत अच्छे रूम दे रहे हैं, है ना? आपके खाने-पीने की सेवा कर रहे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हैं और आपसे हाथ जोड़ के कहें ठीक है जी धन्यवाद आपका। तो ऐसी संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी आप लोगों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सारी संस्थाएँ 5-6 संस्थाएँ तो माता जी चला ही रही हैं अभी, ये सब दान दान से चलती हैं। तो वैसे भी आप लोग चैरिटी तो करते ही होंगे, दान तो इधर-उधर देते ही होंगे। तो मेरा तो ये पर्सनली आपसे सुझाव है, विनती भी है कि आप इस तरह की संस्थाओं में दान दें, जिससे कि हम जैसे लोगों की सेवा कर सकें और आगे लोगों को इस तरफ स्वास्थ्य मिलता रहे, उनकी समस्याएँ दूर होती रहे क्योंकि बहुत लोग आज जानकारी भी नहीं है लोगों को। सबसे बड़ी बात है जानकारी के अभाव में लोग मर रहे हैं। मुझे तो अभी 3 ही साल हुए इसमें लगे हुए। बहुत लोग ऐसे हैं कि बात करते ही वो सबसे पहले ये कहते हैं, "अरे हाँ, ऐसे भी होता होगा क्या?" मैंने कहा, "भाई करके देख ले।" फिर भी लोग अगर मैं दिन में कुछ 50 लोगों से फ़ोन पे बात करके उन्हें बताता हूँ, तो एक की समझ में आता है। उनके लिए ये जादू है। नहीं, नहीं, ये बकवास कर रहे होंगे, ऐसा होता ही नहीं। तो कहीं न कहीं जब हम जैसे लोग लगे हैं, आप घर जाओगे, आप भी लोगों को बताओ। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जब से आप लोग आए हैं तो आपका कोई एक्सपीरियंस उपवास का तो आप भी बता सकते हैं, कुछ अच्छा लगा या नहीं लगा आपको यहाँ? जैसे 8 शाम को 7 बजे के बाद सुबह 11 बजे तक तो हम कुछ देते ही नहीं हैं। तो रोज़ का है ना? तो इंटरमिटेड फास्टिंग भी हो गई 16 घंटे की। तो इन 16 घंटों में आपको कैसा लगता है? शुरुआत के दिन तो थोड़ी दिक्कत हुई होगी, लेकिन जैसे-जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, आदत पड़ जाएगी। वो अरे तो दिमाग सेट का तो सारा खेल ही है। सुबह 7 बजे 8 बजे बैटरी की घंटी बजती है। हाँ जी, सारा कोई दिक्कत नहीं। देखो उपवास में लंबे-लंबे उपवास भी कर रहे हैं, मैंने खुद किया है 9 दिन का निर्जला उपवास, कोई दिक्कत नहीं हुई। माताजी से प्रेरणा मिलती रही। आप 20 दिन कर सकते हैं। लोगों ने 1-1 महीना किया, लेकिन उसके लिए विल पावर, एम कि मुझे करना है। उसके साथ-साथ सावधानियाँ। देखो, मैंने जैसे ये एनीमा बताया आपको, स्नान बताया, ये सब उसके साथ-साथ चलेंगे। मैंने जो 9 दिन का उपवास किया था, उसमें 3 टाइम तो एनीमा था ही, 8-9 बार, करना ही करना था मुझे। 2 टाइम स्नान करता था, सुबह और शाम और बस माहौल यहाँ का ऐसा है ही। हालाँकि मेरे से घर जाके नहीं होता, 3-4 दिन का होता है घर पे। यहाँ पे ही मैं ज़्यादा करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, करके देखें आप, लेकिन शांत मन से। पहले एम बना लें, माइंड सेट कर लें, ये गेम सारा माइंड सेट का ही है। हम सब लोग जो यहाँ है ना, हमारा माइंड ही तो सेट है तभी तो यहाँ बैठे। निर्जला का मतलब है अंदर जाना ही नहीं है कुछ। शुरुआत आप वाटर फास्टिंग से कर लो, निर्जला से ना करके वाटर फास्टिंग से। 3 से 4 बार आप पानी ले सकते हैं, उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑटोफैग ही निर्जला से स्टार्ट होगा।
क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो वाटर फास्टिंग करो। 3 से 4 बार। 4 बार बहुत है। नहीं तो आपको उपवास करना, आप छुट्टी के दिन उपवास करो ना। और अगर ठीक होना है तो काम भी छोड़ना पड़ता है। हाँ जी। और वो लोग हैं जिनके अच्छे खासे घर हैं। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वही पन्नी बिछा के या कोई बिछा उस पे पड़े हैं। मैं खुद रहा हूँ 2-2 महीने। मैं खुद पड़ा हूँ, मेरे फादर की तबीयत खराब थी अब से 8-10 साल पहले। मैं ऐसे ही एम्स में चक्कर काटता था, भाई लाइन कितनी लंबी होती है वहाँ और रहने के लिए कुछ मिलता नहीं। मरीज के लिए तो एक स्ट्रेचर होता है बस, वो तो उस पे होता है और जो तीमारदार है या तो वो खड़ा है, उसके लिए स्टूल भी नहीं भाई साहब वहाँ पे। वो तो बहुत बुरी हालत होती है उस टाइम कि ये गया, वो गया, विकेट गिरने शुरू हो गए। वो डर अलग है। हाँ, और पूरा दिन भाग-दौड़, अब यहाँ से दवाई लानी, अब वहाँ से दवाई लानी, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मैं तो चाहूँगा कि कोई भी ना हो, किसी को भी ना हो वो एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ दया नहीं दिखाई जाती और वो मजबूरी भी है। इतनी ज़्यादा भीड़ क्योंकि एम्स वगैरह में पूरे देश से लोग आते हैं और हमारे देश में एम्स भी हैं भी कम। मैं तो दिल्ली वाले में रहा, तो दिल्ली वाले में तो बहुत ज़्यादा भीड़। आप लोगों को इस सिस्टम को इसीलिए तो बताया जा रहा है कि आप वहाँ पे ऐसी जगह ना जाएँ। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं लिख के दे सकता हूँ अगर आप इस सिस्टम पे रहे, आपके शरीर में बीमारी नहीं आएगी। आप हँसते-खेलते प्रभु प्राप्ति कर जाओगे। भाई साहब वो बीमा हमारे लिए है ही नहीं, वो डॉक्टर्स के लिए है। हाँ जी। जाना ही वो माइंड सेट हो गया ना कि बीमारी होगी तो डॉक्टर बीमा तो हो ही रहा। वो साल भर का 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक का लोग कराते हैं। अब तो करोड़ों तक का कराने लगे। ले जी हाँ, बीमारियाँ घट नहीं रही, बढ़ रही हैं। भाई उसको तो अपना मीटर चलाना है ना, आपका 10 साल का अगर ईयरली है, तो उसे तो 10 लाख निकाल लेना, आप वापस थोड़ी ना जा रहे फिर। देखो भाई साहब आप लेटे रहो, इलाज चल रहा है उसकी रीडिंग स्टार्ट हो जा तो वो जो आप इंश्योरेंस करा रहे हो वो आपके लिए नहीं है, वो हमारे डॉक्टर्स के लिए है। इसे आप सोच लें। वैसे सभी लोगों ने करा रखा, लेकिन उसका लाभ हमें मिलता नहीं, बहुत कम लाभ मिलता है। फिर एक एक तरह से मैं ये कहूँगा कि वो ठीक भी है। जिन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, आप आज देखोगे कि मेडिकल लाइन में कितना महँगा हो गया। अगर आपको बुखार भी चढ़ गया तो भाई साहब 1 लाख रुपए में सारा बुखार ही उतरेगा। हाँ जी, और हमारे यहाँ बुखार उतर जाएगा एनीमा करने से। और अगर ऑपरेशन वहाँ हॉस्पिटल में चले गए तो भाई साहब 2-3 दिन रह लिए तो 1 लाख रुपए दे के आओगे। और किसी दूसरे को हो गया, क्योंकि परिवार में डरने के बाद दूसरे को बुखार बहुत जल्दी हो। वैसे बुखार वैसा नहीं होता कि किसी के छूने से उससे लग जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि हम किसी बीमार का पता लेने चले गए उसके घर पे और उसकी हालत देख के इतने डर जाएँगे कि वहाँ से बुखार होके ही आएगा। मैंने खुद देखा कई लोगों को। तो वो उनका माइंडसेट है। उनके दिमाग में अरे! मैं इनके पास बैठा था, मुझे वो ना हो जाए, वो ना हो जाए, ना हो जाए। हो गया। तब तक वो घर आए तब तक हो गया। तो सोचोगे तो। माताजी क्या बताती हैं, देखो अच्छा सोचो। सब कुछ पूरी बॉडी हमारी सोचने पे चल रही है। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। तो यही सब है। मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता, क्योंकि ये अधिकतर जीवन में हम जितने एक्सपीरियंस होते रहते हैं ना, उसी हिसाब से जीतते हैं। हाँ जी, धीरे-धीरे। अब हमें पता मुझे खुद 50 साल की उम्र में पता चला कि हाँ, ऐसा भी होता है। नहीं तो हम भी धक्के खा रहे थे हॉस्पिटलों के। जो भी बीमार होता था उसको हॉस्पिटल में लेके भागते थे। तो धीरे-धीरे जीवन में बदलाव आते चले जाएँ। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस सारी जानकारी को जेब में मत रख लेना, इसको बाँट देना।
1 मिनट, 4-5 तो कैंसर के ठीक हो लिए और जो छोटी-मोटी बीमारी उसको तो अनगिनत है। अभी आपसे भी सुबह मैंने सलाह ली थी, वो जो पट्टी लपेटी ना उसके गले पे, बुजुर्ग हैं वो 60-65 साल के, वो ठीक हो गया मतलब उन्हें वो जो जूस पिया नहीं जा रहा था, वो अच्छे से पी रहे हैं, अभी फ़ोन आया था मेरे को। तो उसकी बधाई आपको भी। अभी एक कैंसर पेशेंट है गले का। हाँ जी। वो सर आप बता ही रहे थे, वो 3 दिन में इनकी वो रेडनेस खत्म होगी। धुंधलापन, हाँ तो बताओ? तो वो कैंसर का पेशेंट है, गले का कैंसर है उसको, बुजुर्ग है। तो उसका सुबह ही उसके फ़ोन आया उसके बेटे का कि इनसे ना कुछ भी अंदर लिया ही नहीं जा रहा। कल ज़्यादा खाँसी आई उनको तो अंदर सूजन आ गई होगी। तो मैंने सर से कहा मैं कहा ऐसे-ऐसे हो रहा क्या करें? फिर एक तो नुस्खा अपना बताया उनको, जूस बताया एक, मैं कहा धीरे-धीरे 1-1 चम्मच वो पिलाओ। फिर सर ने बताया कि उनके गले में पट्टी बँधवा दो आप, गीली पट्टी, ऊपर से गरम पट्टी। तो 2 घंटे बाँधी उन्होंने 2 घंटे बाद उसने फिर जूस पी लिया। उज्जाई बोला था उससे किया उन्होंने। वो बुजुर्ग है करना तो आता नहीं पर धीरे जितना उनसे हुआ उन्होंने किया तो आराम मिला। हाँ जी। हुँ, इसकी पूरी क्लास देंगे, सर देंगे। मैं भी बता सकता हूँ लेकिन ये इनको कल कल या परसों में इनको समय दिया जाएगा घंटे का, पूरी क्लास देंगे। आपको ये कलर थेरेपी, सीड थेरेपी अ, और मैग्नेट थेरेपी, थोड़ा-थोड़ा इनके बारे में बताएँगे। तो चलिएगा डिनर का समय हो चुका, चल के डिनर करते हैं। अच्छा जी।